पंडित दीनदयाल उपाध्याय री पुण्यतिथि आज भाजपा मनारी समर्पण दिवस रा रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया दीनदयाल जी रो एकात्म मानवतावाद दर्शन माने करे है प्रेरित। विधानसभा बजट सत्र रा दूजा दिन भी व्यो हंगामो। सदन की कार्यवाही 2 बार भी स्थगित। न्यारा न्यारा दलारा विधायक उठाया जनता से जुड़ेड़ा मुद्दा। निर्वाचन विभाग प्रदेश रा 4 जिला में होबा आला विधानसभा उपचुनाव खातर तैयारियां करी शुरू। भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चूरू में होवेला विधानसभा उपचुनाव। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में आ रही है गिरावट। 107 नवा मामला आया सामे। 66,591 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगाया गयो कोरोना रो टीको। और प्रदेश की महाजन रेंज में या देना भारत और अमेरिका री सेना रे बीच चल रहा है युद्ध अभ्यास। अत्याधुनिक हथियारा रे साथे दोनों देशों की सेना कर रही है अभ्यास। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। एकात्म मानवतावाद रा प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय री आज पुण्यतिथि है। भाजपा आज रा दिन ने समर्पण दिवस रा रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा सांसदा खातर राखी जा कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ कहा कि दीनदयाल जी रो एकात्म मानवतावाद दर्शन माने प्रेरित करे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि पर अपने संबोधन में कहा कि हमारे लिए राजनीति में भी राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। सरकार ने जो भी निर्णय देश में कठिन माने जाते थे उन्होंने समय पर लिए हैं और सबको साथ लेकर लिए, क्योंकि हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्णय नहीं लेते हैं। हमारी राजनीति में भी राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। हमें राजनीति और राष्ट्रनीति में से एक स्वीकार करना होगा तो हमें संस्कार मिले हैं राष्ट्रनीति को स्वीकार करना, राजनीति को नंबर 2 पे रखना। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, उस मंत्र को जीती है। आप देखिए, हमारी पार्टी ने अपनी सरकारों में ऐसी कितनी ही उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर आपको गर्व होगा, आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा। जो निर्णय देश में बहुत कठिन माने जाते थे, राजनीतिक रूप से मुश्किल माने जाते थे, हमने वो निर्णय लिए और सबको साथ लेकर लिए। आज वोकल फॉर लोकल के मंत्र से देश इसी विजन को साकार कर रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के भविष्य का निर्माण का एक माध्यम बन रहा है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी जीवन स्तर कैसे सुधरे, ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, इसके प्रयास आज सिद्ध होते दिख रहे हैं। उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय, हर गरीब को मकान। आज देश एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इसको सिद्ध करता हुआ गौरव के साथ विकास की राह पर चल पड़ा है। विधानसभा बजट सत्र रा दूजा दिन भी हंगामा हुआ और सदन री कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा बजट सत्र रा दूजा दिन आज न्यारा न्यारा दलारा विधायक जनता से जुड़ेड़ा मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला से जुड़ेड़ा विकासात्मक सवाल रा जवाब देना। इन दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बालोतरा माय अस्पताल निर्माण रा मूल प्रश्न पर बताया कि सगला मापदंड माथे खरो उतरबारी स्थिति में बलोत्रा माय अस्पताल रो निर्माण करवायो जा सकेलो।
राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74(2) के अंतर्गत दिनांक 7/10/1980 को पन्ना लाल सोनी पूर्व व्यवस्थापक को रुपए 1,10,770 के गबन में दोषी ठहराया गया तथा 17/8/85 को गबन राशि वसूल हेतु डिग्री जारी की गई, जिसके वेतन से कटौती के आदेश भी जारी किए गए हैं। जिला अस्पताल का दर्जा दिए जाने हेतु निर्धारित विभागीय मापदंड पूर्ण करने की स्थिति में एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उप जिला चिकित्सालय बालोतरा को जिला चिकित्सालय बनाए जाने पर विचार किया जा सकेगा। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 7,500, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 5,750 और आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय 3,500 से बढ़ाकर के करता हूं। मैं ये 19-20 का बजट है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपने जिस प्रकार का 19-20 के बजट में जोड़ा, ये तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, ये आपका 2014 में 4,330 था, 16 में 4,730 हुआ, फिर 1/4/18 को मानदेय केंद्र सरकार ने उसमें कर दिया था 6,000, जिसका रेफरेंस आप अपने बजट में दे रहे हो 19। विधानसभा में आज कोटा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला संघ चालक दीपक शाह माते जानलेवा हमलारो मुद्दो छायो रह्यो। भाजपा विधायक संदीप शर्मा और मदन दिलावर पाछे पत्रकारों से बातचीत करता हुआ कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी भी है। दोनों विधायक आरोप लगाया कि आरोपी और भी दूजा आपराधिक मामला में लिप्त था। रामगंज मंडी के संघ चालक श्री दीपक शाह के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। उनके ऊपर सरे राह चलते हुए बाजार के अंदर फायरिंग करती गई और इसमें जो अभियुक्त थे वो पूरा का पूरा परिवार स्टीशीटर परिवार के नाम से जाना जाता है, जहां कई मुकदमे इन लोगों के ऊपर दर्ज है। साथ ही ये लोग मादक पदार्थों की स्मगलिंग में भी इनका कई मुकदमे दर्ज है। तो ऐसे अपराधियों को सरकार पनाह दे रही है। राष्ट्रीय संघ के कोटा जिले के रामगंज मंडी के जिला संघ चालक के ऊपर गोली चलाकर के उनको घायल कर दिया है। सरकार मौन है। ऐसा आंसू-पाया नाम को ये सरकार संरक्षण दे रही है जो राष्ट्रीय संघ के लोगों पर गोलियों की बौछार कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि तीनों कृषि कानून करसा ने विकल्प उपलब्ध करावे है। वे विधानसभा बारे पत्रकारों से बातचीत करता हुआ कहा कि कृषि कानून कीनी भी तरियासु करसा माते बाध्यकारी नहीं है। वे आरोप लगाया कि कांग्रेस करसा आंदोलन की आड़ में राजनीतिक जमीन तलाशबारी विफल कोशिश कर रही है। मोदी जी के इस कथन के बाद तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये आंदोलन मैंडेटरी नहीं है, ये वैकल्पिक है। जिसको इस विकल्प पे जाना हो, मान लीजिए किसी को एपीएमसी में मंडी में बेचना हो, मंडी में बेचे, मंडी से बाहर बेचे। जिस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी हो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ऐतराज है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करे। तो कुल मिलाकर ये तीनों ही कृषि कानून किसानों को विकल्प देते हैं उनकी सहूलियत के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अब जो आंदोलन के मुद्दे थे वो धूमिल हो गए और हिंदुस्तान की सरकार ने भी बहुत उदारता और विनम्रता से एक बार नहीं अनेकों बार सार्थक और सकारात्मक समाधान की कोशिश की और सरकार आज भी कायम है। एमएसपी के लिए लिख कर देने के लिए तैयार है, डेफर करने के लिए तैयार है। और जब ये बयान आ ही गया तो मुझे लगता है कि सारे अब मुद्दे गौण हो गए। प्रदेश 4 जिला में होबाला विधानसभा उपचुनाव री तैयारियां ने लेर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता न्यारा महकमा नोडल अधिकारियों सु बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। उल्लेखजोग है कि भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चूरू में विधानसभा उपचुनाव होवेला। कोरोना संक्रमण रा प्रदेश में काल कुल 107 नवा मामला सामने आया है। 6 जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, करौली, सिरोही और टोंक में एक मिनक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जयपुर में 26, कोटा में 21, अजमेर में 15, जोधपुर में 14, भीलवाड़ा में 8 और झालावाड़ में 5 संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में काल 66,591 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कोरोना रो टीको लगाया। काल पहले चरण में बाकी बचोड़ा
554 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीको लगाया गयो। जयपुर में लक्ष्य सु ज्यादा टीकाकरण हुयो। 5282 लोगों ने मुकाबले 6021 लोगों ने टीका री डोज दी की। बूंदी में काल 112.82% टीकाकरण हुयो। पंचायती राज कार्मिका ने टीका लगायो गयो। अबारताणी प्रदेश में 5,58,000 सु बेसी लोगों ने टीको लगायो जा चुक्यो है। कोरोना गाइडलाइन रे मुजब राज्य में स्कूल खोलिया जा चुक्या है। स्कूल प्रबंधन री काणी सु छात्र छात्रावारी सुरक्षा खातर कोरोना सु बचाव रा सगला उपाय करया जा रहा है। बड़े सरिया ने सैनिटाइजर और मास्क री अनिवार्यता रे साथे स्कूल में प्रवेश दियो जा रहा है। आठ फरवरी से छठी, 7वीं, 8वीं कक्षाएं भी प्रारंभ हो गई हैं, जिनका समय 10:30 से 3 बजे तक का है। इन सभी कक्षाओं को प्रारंभ होने से पूर्व और अब वर्तमान में सभी छात्रों को मेन गेट पर ही सैनिटाइज किया जा रहा है तथा थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही विद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है। मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार की इस पहल का स्वागत करती हूँ कि 10 महीने के बाद 18 जनवरी से बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। विद्यार्थी भी बहुत खुश हैं और विद्यार्थी इतने समझदार हो चुके हैं कि वो पूरे SOP का पालन कर रहे हैं, पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। इस टाइम में जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर होता है उस टाइम पहले बच्चा उसमें सैनिटाइज करता है अपने हैंड्स और उसके बाद थर्मल स्कैनर से उसके टेम्परेचर को नोट किया जाता है। फिर बच्चा असेंबली एरिया में जो सर्किल बने हुए हैं 6-6 फीट की डिस्टेंस पे, उसमें जाके बच्चा खड़ा हो जाता है। क्लास वाइज बच्चा अपने रूम में एंटर करता है। रूम में सिटिंग अरेंजमेंट में 6-6 फीट की दूरी पे किया हुआ है। इवन टीचर्स भी पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। मैं यहाँ पे 10 महीने के बाद आई हूँ। यहाँ पे हमें आते साथ ही पहले तो कोरोना का रिपोर्ट मांगा गया कि हम पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं उस चीज़ का। उसके बाद हमें पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म मांगा गया कि पेरेंट्स राज़ी हैं कि नहीं स्कूल भेजने के लिए। उसके बाद आते ही हमें गेट पे हमारा टेम्परेचर चेक करा जाता है। उसके बाद हम सैनिटाइज़र लगा के क्लास में जाते हैं। और अठेले से थोड़ी सी सही बेगाई पूछा वाला रहीमन पानी राखिए पिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अब विषय पर एक बार फिर से आपનું स्वागत है। भारत और अमेरिका रे बीच राजस्थान रा महाजर रेंज में युद्धाभ्यास चल रहा है। इन दौरान अत्याधुनिक हथियारा रे साथे भारतीय सेना अभ्यास कर रही है। इन्हीं रे साथे अमेरिकी सेना भारतीय सेना री मैदानी क्षमता से भी रूबरू वेरी है। जयपुर रा जवाहर सर्किल माते काल संजिया सड़क दुर्घटना में जीवन गवा चुक्या लोगों ने श्रद्धांजलि सभा राखी जी। मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय री काणीसू इन कार्यक्रम के जरिए सड़क हादसा में आपना ने खो चुक्या 2 परिवार ने आर्थिक सहायता भी दी की। हमारी सड़क दुर्घटनाओं से जो लोग मृत्यु होती है तो उस मृत्यु की क्षतिपूर्ति होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सरकार और NGO साथ आके उन परिवारों को सांत्वना देने का प्रयास करती है और साथ ही लोगों को मैसेज देने का कोशिश करती है कि रोड सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो बस उसी पर्पज़ से आज ये मुस्कान NGO ने कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य यही है कि
एक बार फिर हम ये याद करें कि रोड पे सुरक्षित चलना कितना आवश्यक है। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते, कुछ परिवार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है और जब परिवार का कमाई सदस्य चला जाता है तो डेफिनेटली उनको मदद होनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में ये मदद एक सहायता प्रदान की गई है। अब की बार एक अनूठा प्रयोग किया है ट्रैफिक पुलिस ने कि इस माह के दौरान ही हमने कुछ चुनिंदा चौराहों को आदर्श चौराहों के रूप में स्थापित किया गया है और प्रयास किया गया है कि वहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाए, कोई भी ट्रैफिक रूल्स का वायोलेशन नहीं हो और होने पर उनके खिलाफ एनफोर्समेंट की प्रभावी कार्रवाई। सड़क सुरक्षा माह जो शुरू हुआ है उसके अंतर्गत हो रहा है, लेकिन इसकी जो ह्यूमन फेस जो होता है सड़क दुर्घटनाओं का, वो इस फंक्शन में आज आपके सामने उजागर होगा, क्योंकि आज इसमें मुख्य अतिथि कोई नहीं है। वो लोग हैं, उनका परिवार है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि श्रद्धांजलि देना अपने आप में बहुत अच्छा काम है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो लोग चले गए उनके इतने गरीब परिवार जो आपके समक्ष बैठे हुए हैं, उनके बच्चों का क्या होगा, उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा, आगे का जीवन कितना दुष्कर होगा। तो हर व्यक्ति जो सड़क पर वाहन चलाता है उसे यह मानकर चलना चाहिए कि सड़क पर किसी भी दुर्घटना के लिए उसको जिम्मेदार नहीं बनना है, क्योंकि वो दुर्घटना कुछ भी हो सकती है। ऐसी भी हो सकती है जिससे व्यक्ति व्हीलचेयर पे आ जाए और ऐसी भी हो सकती है कि वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो यही गुजारिश है सबसे कि जिम्मेदारी से सड़क पर चलिए। झुंझुनुमाए राजीविकारे तहत महिला स्वरोजगारने बढ़ावो देवा सारू स्वयं सहायता समूह से जोड़ेली महिलाओं फिंगर स्केनर डिवाइस वितरण कर्यो। राजीविकारा जिला प्रबंधक विप्लव न्योला कया के इन डिवाइस सु 10 रुपया ताईरी राशि महिला खाताधारक फिंगरप्रिंट सु निकलवा दे सके हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है या जो स्वरोजगार के इच्छुक हैं, उनको मोबाइल एटीएम के रूप में एक टूल जो है वो आज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 12 महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट किया है, साथ ही इनको इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। ये अपने गांव में जाके और ऐसे व्यक्ति जो कोई इंडिविजुअल बेनिफिशियरी के, चाहे पेंशन वाले हों या पालनहार के हों या अदर भी जो बैंक खाते में अपना पैसा विड्रॉल कराना चाहते हैं और उनको नज़दीक कोई बैंक या एटीएम की फैसिलिटी नहीं है, तो ये मोबाइल एटीएम के थ्रू डोर टू डोर जाके और उनको उनके खाते से विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इससे इनको भी एक कमीशन मिलेगा और साथ ही उपभोक्ता को डोर टू डोर सर्विस डिलीवरी भी होगी। तो दोनों ही तरह से ये एक काफ़ी उपयोगी काम है जो जिला परिषद के हॉल में आप सबको बुला के सबको मोटिवेट किया गया है। जीपी चलाने के लिए आज हमें डिवाइस दिया गया है और इससे हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। लगभग बैंक के जो काम होते हैं लगभग हम सारे कर सकते हैं इससे। और इससे ये होगा कि जो गांव की जो महिलाएं हैं जो डायरेक्टली नहीं जा सकती है, उनको हम घर पे जाके सुविधा दे सकते हैं। फोन से घर पर रह के गाँव की बुजुर्ग महिलाओं को सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, उन्हें आसानी से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। यह राजीविका द्वारा हमें बहुत अच्छा मौका दिया गया है जो महिलाओं को जो घर पर रहकर छोटे अपने कार्य कर सकती है। जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुजरात सु शेरनी सृष्टि ने लाया गयो है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान रा एसीएफ जगदीश गुप्ता बताया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नवी दिल्ली री अनुमति सु सकरबाग जूलॉजिकल पार्क जूनागढ़ सु 1.5 साल री सृष्टि नाम री शेरनी ने काल देर रात नाहरगढ़ जैविक उद्यान लाया गयो। शेरनी पूरी तरह से स्वस्थ है, उन्हें 21 दिन सारू क्वारंटीन राख्यो जावेलो और उनरी सगली हरकता माते निगरानी राखी जावेली। लॉइन सफारी के लिए हम लोग एक शेरनी को जूनागढ़ सकरवा जू से लेके आए। विजिटर्स के लिए भी काफ़ी सहयोग रहेगा कि इसमें देखने के लिए आने वाले समय में विजिटर्स को एक फैमिली ग्रुप में अच्छा कुनवा देखने को मिलेगा। लॉइन सफारी सिर्फ जयपुर में नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंतर्गत है और कहीं आसपास में नहीं है, और जो एक स्वतंत्र वितरण में लॉइन और लॉइनेस को देखने को लोगों को मिलेगा। और अटले से थोड़ी सी बिसाई बेकई बच्चा वाला रहीमन पानी राखिए पिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का
सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी, आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और विषय पर एक बार फिर से आपको स्वागत है। राजधानी जयपुर में आज होम्योपैथिक डेवलपमेंट एसोसिएशन रा बैनर तलिया चिकित्सक चोमू सर्किल सु 22 गोदाम ताई रैली निकाल विरोध दर्शाया। एसोसिएशन रा अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मीणा बताया कि धरनो प्रदर्शन और रैली में प्रदेश भर सु आयोड़ा चिकित्सक शामिल हुआ। चाहे वो 2500 रुपए एक मुश्त प्रोत्साहन राशि। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत री काणीसू सरकार सु वनारी लंबित पड़ोड़ी मांगा ने बेगी ही मानवारी अपील करी की। नर्सेज प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा बताया कि नर्सेज कोरोना वॉरियर्स री मोटा टाइम सु चलियोड़ी आ रही पदनाम बदलवा जैसी नरी मांगा माते सरकार री काणीसू सकारात्मक पहल हाल तोड़ी भी नी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर सरकार पर भरोसा करते हुए कि वो इस बजट सत्र में नर्सेज की जो गैर वित्तीय पदनाम परिवर्तन की मांग है, हमारी लंबित मांग ड्रेस कोड में परिवर्तन की मांग है, हमारे समयबद्ध पदोन्नति की जो मांग है, संविदा ये ठेका प्रथा से नर्सेज को भर्ती करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध जैसी जो बात है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको लेकर के समझौते हो चुके, पूर्व में निर्णय हो चुके, मगर हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो हम अपेक्षा ये करते हैं कि बजट में ये होगा। बूंदी में आज एबीवीपी री काणीसू दूजा और तीसरा साल री छात्रवृत्ति वापस शुरू करवा सारू प्रदर्शन कर्यो गयो। पड़ेसरिया री काणीसू प्रदर्शन और नारेबाजी रे पछे आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय रे नाम महाविद्यालय प्राचार्य ने ज्ञापन सौंप्यो गयो। राजस्थान सरकार द्वारा जिस प्रकार दोहरी राजनीतिकरण विद्यार्थियों के ऊपर की गई है, मैं आपको बता दूं 20 से 30 हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलता था। लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी नोटिस जारी किया आयुक्तालय द्वारा कि प्रमोट किए गए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, जो कि गरीब परिवार के विद्यार्थियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं आपको बता दूं राजस्थान सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द वापस पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रमोट भी इनके द्वारा ही किया गया। द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के स्टूडेंटों से फीस जमा करने में तो कोई मनमानी, कोई तरह की कमी नहीं छोड़ी, और आज छात्रवृत्ति देने में कमी छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है। इस तरीके से वंचित रह रहे हैं छात्र। 30,000 छात्रों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आज हमने इस चीज को लेकर आयुक्तालय के नाम प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है, और मांग पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। भरतपुर रा सेंट्रल जेल सेवर रा परिसर में बेगो ही पेट्रोल पंप खुलवो जा रह्यो है। इन पंप माथे जेल रा कैदी काम करेला और वरना इन खातर वेतन भी दियो जावेलो। जेल अधीक्षक अशोक वर्मा बताया कि इन संबंध में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सु करार व्यो है। पेट्रोल पंप माथे वे कैदी काम करेला जो खुली जेल में नियम सु है। इनसु कैदिया ने रोजगार मिल सकेलो और जेल में भी आमदनी वैली। जितने 4 केंद्र के जेलों को इसलिए चुना गया पेट्रोल के लिए। जयपुर में खुद चकार चल भी रहा है। अब उसके बाद कोटा, भरतपुर और अलवर 3 जगह नाम है। तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब वो कब तक यहाँ पे भूमि चिन्हित कर ली गई है, लेकिन कुछ बाधाएं आ रही है उसमें। उसको दूर करने के बाद में मुख्यालय को रिपोर्ट देंगे और कंपनी को रिपोर्ट देंगे। केंद्र सरकार किसान उत्पादक संघ निर्माण और गठन में नाबार्ड री काणीसू विशेष काम कराया जा रहा है। भारत सरकार आबाड़ा 3 वर्षा में 3,500 किसान उत्पादक संगठना रो निर्माण करेली, जिनसु करसा ने वहां की फसल रो उचित पीसो मिल सकेलो। नाबार्ड री काणीसू करसा ने किन रूप में संगठित कर सके है, नेलेर मां का संवाददाता राहुल शर्मा नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक जयदीप श्रीवास्तव सु बातचीत की। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान की आय में वृद्धि के लिए, उन्नत तरीके से कृषि करने के लिए इस दिशा में हमेशा ही कार्यरत रहा है। और पिछले
5 वर्षों से कृषक उत्पादन समूहों के माध्यम से छोटे छोटे किसानों को अपनी उपज को एकत्रित करके साथ में मिलकर काम करके जो ये प्रक्रिया नाबार्ड ने शुरू की है उससे बहुत लाभ मिला है। इनका जो सबसे बड़ा फ़ायदा किसानों को मिलता है वो अपनी उत्पाद को एकत्रित करके उसके विपणन में किस प्रकार उचित उनको मूल्य मिल सके अपने उत्पाद का, और जो डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता था माल को, जब पैदावार जिस समय उसी समय बेच देना पड़ता था तो वो उनको आय प्राप्त नहीं हो पाती थी, तो वो अधिक उचित आय प्राप्त हो इसके लिए संगठित करके एक ये प्रयास है। साथ ही जो उनके इनपुट कॉस्ट है, जैसे उनको खाद लेना है, बीज लेना है, कीटनाशक दवाएं लेनी है, इनके लिए भी उनको उचित मात्रा में उचित मूल्य पे और सही प्रकार की दवाएं उनको प्राप्त होती हैं, जिससे कि वो अपने खेती में उसका इस्तेमाल करके उचित पैदावार प्राप्त करते हैं। धौलपुर में आज राजस्थान स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2021 एथलेटिक्स प्रतियोगिता रो समापन हुयो। समापन समारोह नगर परिषद रा प्रांगण में आयोजित कर्यो गयो। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल विजेता खिलाड़ियों ने सम्मानित कर्या। इन समारोह में 33 जिला रा खिलाड़ी न्यारी न्यारी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। का विषय ये 33 जिलों के खिलाड़ी इस आयोजन में शामिल हुए और धौलपुर में उनको सुविधाएं मिली। तो जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया वो साधुवाद के पात्र हैं, पर जिन बच्चों में थोड़ा कमी रही और उस वजह से अपने मेडल नहीं ले पाए तो वो बच्चे भी निरंतर तौर पर अपने प्रदर्शन में सुधार करें। जीत और हार तो खेल का हिस्सा है। खेल का मतलब ही क्या है? खेल भावना। आज कहीं पर भी हो तो खेल भावना की बात होती है। खेल भावना ये है, यदि हमारी कम पीछे रह गए इसका मतलब कि प्रयासों में कुछ कमी है। हनुमानगढ़ जिला रा रावतसर रे कने लखुवाली होल गुजरवा आली इंदिरा गांधी नहर में एक कार रे गिरबासू 4 जणानी मौत पैगी। चालक री लापरवाही रे चालता कार नहर में जा गिरी। सूचना माते पुलिस और प्रशासन रा अधिकारी रेस्क्यू टीम रे साथे मौका माते पूग्या। सीकर से संगरिया के परिवार थे ये लोग, उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ सीकर से आ रहे थे। तो ये जो लखवाड़ी के पास कस्बे के पास जो नहर है इसके पास रमेश कुमार जो इनका विनोद कुमार जो गाड़ी में थे उनका मित्र बता रहे हैं, ये बाथरूम करने उतरा तो गाड़ी डाल में खड़ी की और बाथरूम करके जब वापस वो आए या गाड़ी के पास आना बता रहे हैं उस समय गाड़ी नहर में चली गई जिसमें 4 जने सवार थे। जैसे ही पता लगा है तो प्रशासनिक अमला मौके पे हैं, तलाश कर रहे हैं। SDRF की टीमें भी बुलाई है बीकानेर से। यहाँ के स्थानीय गोताखोरों की लोगों की मदद ली जा रही, लोग मदद कर रहे हैं। प्रदेश रा तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखो जा रहा है। लगातार मौसम में बदलाव रे चालता रात और दिन रा तापमान में बीतिया 3-4 दिन सु बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आगामी 5 दिन ताई प्रदेश रो मौसम शुष्क रहेगा। शुष्क रहेगा यानी बारिश होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा तापमान भी फिलहाल औसत के आसपास है और नियर नॉर्मल रहेंगे। और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का जो गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो पंजाब से लगने वाले, उनमें आज भी डेंस फॉग दर्ज हुआ है और अगले 2 दिन और सुबह के समय मध्यम से डेंस फॉग यानी घना कोहरा भी छाने की संभावना है। इसके अलावा अभी राजस्थान में कोई एडवर्स वेदर होने की संभावना फिलहाल नहीं है। और चलो एक बार फिर से जोवा मोटी खबरां। पंडित दीनदयाल उपाध्याय री पुण्यतिथि आज भाजपा मनारी समर्पण दिवस रा रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया दीनदयाल जी रो एकात्म मानवतावाद दर्शन माने कर रहे हैं प्रेरित। विधानसभा बजट सत्र रा दूजा दिन भी व्यो हंगामो। सदन री कार्यवाही 2 बार भी स्थगित। न्यारा न्यारा दलारा विधायक उठाया जनता से जुड़ेड़ा मुद्दा। निर्वाचन विभाग प्रदेश रा 4 जिला में होबाड़ा विधानसभा उपचुनाव खातर तैयारियां करी शुरू। भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चूरू में होवेला विधानसभा उपचुनाव। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में आ रही है गिरावट। 107 नवा मामला आया सामने। 66,591 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगाया गयो कोरोना रो टीको।
आ प्रदेशनी महाजन रेंज में यादीना भारत और अमेरिका सेना रे बीच चाल रह्यो है युद्धाभ्यास। अत्याधुनिक हथियारा रे साथे दोनों देशा री सेनावा कर रही है अभ्यास। और चलो इन बुलेटिन में अतरुज नमस्कार।